रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने न देना। हाँ, रखना भरोसा खुद पर, मन को कभी घबराने न देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने न देना। हाँ, वक्त लगती है अक्सर ऊंचे मुकाम पाने के लिए। हाँ, वक्त लगती है अक्सर ऊंचे मुकाम पाने के लिए। रखना अपनी नज़र मंजिल पर, मन को कभी डगमगाने न देना, मन के कभी डगमगाने न देना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं जो है पार्ट 2 लेकर आया हूँ वीडियो, और ये बहुत बेसिक से कराने वाले हैं। इसके पार्ट 1 भी आप जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक दे दिए हैं, आप जाकर वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से जो है बनाते हैं जो है 5 नंबर से क्वेश्चन। तो 5 नंबर यानी कि 4 नंबर तक ले पीछे सब कंप्लीट हो गया है, 5 नंबर से क्वेश्चन बनाना है। यहाँ से कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम बनाते हैं कि कह रहा है क्या, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। कौन ऐसा संख्या है, क्या बना रहे हैं, 1 नंबर बना रहे हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगा। विभाज्य के मतलब होता है पूरा पूरा भाग लग जाना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, विभाज्य के मतलब होता है पूरा पूरा भाग लग जाना, यानी पूरा पूरा कट जाना। तो यहाँ पे चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। अगर मानिए 3 से विभाज्य हो सकता है, 3 से 3 कट सकता है, एक मरतबा भी कट जाएगा। क्या 9 से 3 में विभाज्य हो सकता है? हो सकता है। अगर मान लीजिए 9 लिख दिए, ठीक है, 3 से 3 9 हो सकता है, लेकिन 9 में हम 3 से विभाज्य कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, कह रहा है क्या, 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य तो है, क्या वो 9 से भी विभाज्य हो सकता है? क्या 3 से विभाज्य, 3 से कटेगा तो चलिए तो कट गया तो 1 आ सकता है, मतलब कि कट गया तो 0 आ सकता है। लेकिन क्या 9 से विभाज्य, अगर मान लीजिए कि 9 से 3 में भाग लग सकता है, यानी कि नहीं लग सकता है, तो दशमलव आएगा, तो दशमलव को लिखना नहीं है, तो यानी कि भाग नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है 3 से विभाज्य है तो क्या 9 से भी विभाज्य होगा? नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? 3 से 3 तो कट जा रहा है, लेकिन 9 से 3 नहीं कटेगा। इसीलिए इसमें क्या कर देंगे, असत का चिन्ह लगाएंगे। सत्य और असत का चिन्ह कह रहा है जिससे जो है उसको, तो यहाँ पे क्या दोस्तों लिख देंगे, असत्य। ठीक है, चलिए दूसरा का नंबर बनाते हैं। कह रहा है क्या, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगा। हाँ, यह अवश्य होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए 9 से विभाज्य है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 3 से अगर हम 9 में भाग लिए गए तो 3 तिहाई 9 होगा, कट गया ना। अब कह रहा है क्या, 3 से भी विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य हो गया तो कट गया। 9 से विभाज्य है, पहले से है 9 से विभाज्य, क्या 3 से विभाज्य होगा? हाँ, अवश्य होगा। देखिए 3 से लगाया तो 3 तिहाई 9, यानी कि पूरा पूरा कट गया है। तो इसमें लिख देंगे हाँ, यानी कि सत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4 नंबर है। सभी संख्या जो 8 से विभाज्य है, क्या 4 से भी विभाज्य होगा? तो यहाँ पे क्या है, हो जाएगा, यानी कि 4 दूना क्या होगा, 8 होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य होती है। यानी कि 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, क्या वो 90 से विभाजित होती है? हाँ, अवश्य। 9 दाई के 90, 10 9 90, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं भाई, ये दोनों से विभाज्य हो सकती है। 90 से लगाइएगा 9 से तो क्या होगा, 9 दाई के 90 कट जाएगा ना। उसी बाद में क्या 10 से लगाइए 90 से, तो 10 9 90 कट जा रहा है, तो यानी कि इसको लिखेंगे क्या, सत्य। यदि कोई संख्या दी हुई 2 संख्याओं का योग को पूर्ण विभाजित करती है, पूरा पूरा पूर्ण विभाजित करती है, पूर्ण संख्या यानी कि 0 से होता है तो पूरा पूरा, तो वह उन दोनों संख्याओं का अलग अलग पूर्ण विभाजित करती है? नहीं कर सकती है। इसीलिए इसको क्या लिखिए, असत्य लिख दीजिए, ये कर नहीं सकती है। ठीक है, कहीं कोई भी संख्या दी हुई है, 2 संख्याओं का योग है तो चलिए उतना है, अब पूर्ण विभाजित करती है, ठीक है, वो संख्या पूर्ण विभाजित, और दोनों संख्याओं का कह रहा है अलग अलग पूर्ण विभाजित करती है? नहीं कर ही नहीं सकती। 2 सभाज्य संख्याओं में कम से कम 1 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 नंबर में 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से होता है।
तो 8 नंबर बनाते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्या लिखना है, लिखिए। तो 2 तो नहीं होगा, विषम संख्या 3 होगा, 5 होगा, यही ना होगा। 2 को विषम संख्या, इसका योग करना है तो 0 कर दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कति 4 से विभाजित ही होगा, तो यहाँ पे 4 से विभाजित करने के लिए हमको भाग लगा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि तुम आपका कट गया। तो आंसर क्या हो गया, मतलब कि पूरा 0 आ गया ना। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है उससे लिखा जो 4 से विभाजित है, तो इसमें सत्य भरा जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन को है बनाते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट में लिखिए, हम उसका सही से जवाब देंगे आपको। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, 8, 24 और 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है और इसको हम बहुत जल्दी बनाएंगे आपको, और समझा करके भी देखिए। इसी तरह आप भी अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो ये कर स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 8 का हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करें, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसको ऐसे लिखिए, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। उसके बाद 24 का उसी तरह अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 दूना 6, नहीं कटेगा तो बस यहीं पर आ जाएगा। तो 24 लिखिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह 32 का कीजिए, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। तो यहाँ 32 लिखिए बराबर 2 2 4 1 5 गो है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, 3 2 5। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित का सर्वगुणनखंड बताइए। क्या कर रहा है, सर्वगुणनखंड। तो इसको ऐसे बनाइए आप, 4 को लिखिए बराबर, एक से भी कट जा रहा है, 2 से भी काटिए, 2 दूना 4, एगो खुद से कट रहा है यानी कि स्वयं से। उसी तरह 32 को यहाँ पे लिखिए, फिर बराबर दीजिए। देखिए कितना बार कट रहा है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से, 4 8 32, 4 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, 8 चौका 32, 8 से कटेगा, और से देखिए कटेगा, 8 9 से कटेगा, 9 चौका 36 नहीं कटेगा, 9 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से कटेगा, और एक अपने आप से कटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर्वगुणनखंड क्या निकालना है हमको, सर्वगुणनखंड निकालना है। तो सर्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो जो इसमें से मिल गया वही आपका सर्वगुणनखंड हो गया। देखिए एक एक मिल रहा है ना, तो यहाँ पे एक जो है सर्वगुणनखंड हो गया। 2 2 मिल रहा है तो 2 भी हो जाएगा, 4 4 मिल रहा है तो आपका 4 भी हो जाएगा, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए ए नंबर का बन गया। उसी तरह बी नंबर बनाते हैं, ठीक है। बी नंबर में 8 को है, उसी तरह हल कीजिए। 8 को है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 8 से अपने आप से कटेगा। फिर 32 लगाइए, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, फिर 8 से कटेगा, 16 से, और खुद 32 से कटेगा। 42 को देखिए, 42 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 7 से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 6 7 42, 7 6 42, 7 से भी कटेगा, 8 से, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48 नहीं कटेगा, 8 से 9 से कटेगा, 9 5 45 नहीं कटेगा, 9 10 से, 11 से, 12 से,
12 चौबीस 32 36 12 चौका 48 नहीं कटेगा। 13 26 33 39 नहीं कटेगा, यानी कि 13 14 से 14 28 14 42 14 3 42 14 से कटेगा। ठीक है, 15 से 16 से 16 2 32 16 3 48 16 चौका 64 नहीं, 17 17 3 51 नहीं, 17 18 36 18 3 54 नहीं, 19 करते 19 3 57 यानी 21 से और एक 42 से कटेगा। 21 से और एक 42 से कटेगा। अब यहाँ पे क्या करा, सर्व गुणनखंड क्या कहा जा रहा है, सर्व गुणनखंड। तो सर्व गुणनखंड जो है हो जाएगा आपका 1 मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, 2 मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। क्या और भी कुछ मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 8 8 है, यानी कि और आपका कोई भी नहीं मिल रहा है। तो ये 4 4 है तो ये मिल रहा है, तो ये नहीं होगा आपका। 1 और 2 आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए सी नंबर है वहाँ पे, तो हम सी नंबर आपको यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सी नंबर का हल हो जाता है, कर है 14, तो 14 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी, 7 से कटेगा, एक बार 14 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 56 है, 56 है तो 56 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 एकम 3 और 3 2 पर 6 3 से नहीं कटेगा, 4 से, तो लगाइए 56 को। 56 को क्या कीजिएगा, 2 से लगाइए, 2 3 2 दूना 4 1 8 दूना 16, फिर 2 से 2 एकम 2 और 4 दूना 8, फिर 2 से 14 दूना 28 है ना, 7 दूना 14 यानी कि 7 आएगा। ठीक है, तो 1 से कट गया, 2 से कट गया, अब 7 से कटेगा, 7 से, फिर 14 से, 28 से और खुद से यानी कि 56 से कटेगा। क्या 56 का हो गया, 28 कौन कौन सा कट जाएगा, 1 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा, 28 को भी उसी तरह निकालिए, 2 से 14 दूना 28, फिर 2 से 7 दूना 14, 7 रह जाए, तो 1 2 हो गया, फिर 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। क्या और भी संख्या है, 8 त्रिका 24 8 चौका 32 नहीं कटेगा, और भी संख्या तो नहीं है, और संख्या नहीं है। तो और संख्या से नहीं कट रहा है, तो चलिए इसको सर्व गुणनखंड निकालते हैं। क्या, सर्व गुणनखंड। सर्व गुणनखंड 1 मिल रहा है तो 1 निकालिए, 2 मिल रहा है तो 2 लिखिए, 7 मिल रहा है तो 7 लिखिए, 14 मिल रहा है तो 14 लिखिए, और ये दोनों है आपस में मिल रहा है तो इसका कोई अथी नहीं, तो आपको क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 8 नंबर बनाते हैं, निम्न का गुणज निकालें। तो गुणज का मतलब होता है एक तरह से पहरा, यानी कि हम 8 का क्या बोलते हैं ना, हल, एक का हल निकालते हैं। 8 का जो करके 8 दूना क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 8 पे 40, 8 छक्का 48, 8 पे 40 8 48, 8 7 56, इस तरह का क्या आपका हो जाएगा। उसी तरह 10 का निकालिए, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70, इस तरह का आपका चल जाएगा। चलिए बी नंबर है, बी नंबर का हल भी करते हैं। कह रहा है 4 है, तो 4 है तो 4 का निकालिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, इस तरह का आपका चल जाएगा। 12 है तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 23 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, इस तरह का आपका चल जाएगा। चलिए सी नंबर बनाते हैं हल में। सी नंबर में कह रहा है 3 बराबर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, इस तरह का आपका चल जाएगा। 5 का है तो उसी तरह 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 ते 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, इस तरह का आपका यह चल जाएगा। 8 का निकालिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 8 पे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64,
इस तरह का आपका ये 64 चल जाएगा। देखिए इसमें गुणज का ध्यान दीजिएगा, गुणज मतलब 8 के पारा, यानी 2 रहेगा, 2 दूना 4, 2 तेईस, 6 2 चौका 8, इस तरह से जो है कि पारा का गिनती में अगले पारा में चल जाता है, तो क्या गुणज हो गया। चलिए ये आपका 8 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया तीनों। इसी तरह आप अभी ये बनाइएगा अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से आप भी बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि 9 नंबर में देखिएगा। 9 नंबर में निम्न का सर्व गुणज बताए, उसमें गुणज कह रहा था, इसमें सर्व गुणज बताना। तो चलिए ज्यादा देर नहीं किए, जिस तरह से वो बना रहे थे उसी तरह बनाइए, उसके बाद सर्व गुणज निकाल देंगे, ठीक है। 4 14 का इसको हल करेंगे उसी तरह। 4 बराबर 4, 4 के पारा भी लिख दीजिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, इस तरह का क्या होगा आगे, ठीक है। उसी तरह 14 का लिखिए पहरा। 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 42, 42, 14 चौका 56, 14 25 70, 14 छक 84, 14 7 98, इस तरह का जो आगे भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए से कौन कौन इसमें से सर्व गुणज का मतलब होता है मिलना, नीचा वाला ऊपर वाला कौन कौन इसमें से मिल जा रहा है। तो 28 मिल जा रहा है, 14 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 28 मिल जा रहा है, और भी कोई 32 नहीं मिल रहा। 36 6 7 42, 6 8 48, मतलब कि आगे चल जाएगा। तो चलिए 14 28 मिल जा रहा है, अब 28 अब 42 मिल जा रहा है। तो इसका सर्व जो है सर्व गुणज कौन सा हो जाएगा, एक 28 हो जाएगा और एक 42 हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको जो है सर्व गुणज निकालना सिखा रहे। जिस तरह से पहले गुणज निकाले हैं जो है कि पहरा लिख करके उसी तरह पहरा लिख दीजिए, और जो मिल जाएगा उसको सर्व गुणज जो है कि बस लिख करके जितना 28 36 वाले 42 मिल रहा है ना, तो ये आपका सर्व गुणज। उसी तरह इसको ही बनाइए। 8 का 8, 8 दूना 16, 3 का 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 का 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80, फिर 88 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो आगे भी जा सकता है। उसी तरह 24 को लिखिए। 24 से कम 24, 24 दूना 48 और 24 दिया जो है इस तरह से आपका पहरा के फेरा में चल जाएगा। 24 दिया 72, तो 24 दिया 72 हो जाएगा ना। तो चलिए आगे, यहाँ पे देखिए 24 और 24 मिल रहा है, 48 मिल रहा है, 72 मिल रहा है। तो उसी तरह सर्व लिखिए, सर्व गुणज कितना निकल जाएगा, 24 आ गया आपका, 48 भी आ गया और 72 भी आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए इसको ही बना देते हैं। 6 बराबर 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाई के 60, 6 11 66, 6 12 72, इस तरह का आपका आगे भी चल जाएगा। तो 21 का है, 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, इस तरह से चलना जाएगा। तो देखिए है इसमें से कोई एक 27 है ना, उसको भी बनाना है। चलिए 27 भी लिख दीजिए, इस तरह से आपका आगे चल जाएगा। तो 27 दूना 27 से कम 27, 27 दूना 7 दूना 14, 4 हाथ 2 2 4 1 5, यानी 27 दूना 54, 27 दिया कितना होगा, 7 4 11 की 1 हाथों से 1, 5 2 7 1 8 81, फिर 7 1 8, 7 1 8, 8 2 8 9 10, 108। तो मतलब इस तरह का आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन कौन मिल रहा है, 84 मिल रहा है, मतलब 54 87, यानी कि 6 12 21 है, 21 कोई मिल रहा है, 42 मिल रहा है एक, इसमें तो 42 मिल नहीं रहा है। 27 का है तो 27 तो 42 मिल नहीं रहा, 27 54 है, 84 है, 81 है, 108 है,
इस तरह से नहीं मिल रहा है। आपका सर्व गुणज 378, ठीक है, और 1 हो जाएगा तो इससे बहुत आगे जाएगा। तो उससे हम आपको सिर्फ आंसर हम बता दिए हैं, चाहिएगा तो आप गुना भी लिख सकते हैं, 72 दूना इतना लिख सकते हैं, अपना जो है काम निकाल सकते हैं। एगो ये हो गया आपका, उसके बाद दूसरा का नंबर 1, इस तरह का आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं कीजिए, आगे भी आप जा सकते हैं वहाँ तक ले, तो हर तक याद कर लीजिएगा 778 और 756 को। चलिए 9 नंबर हो गया कंप्लीट, आपको 10 नंबर जो है कराते हैं। एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जो पहले बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाएंगे। 540 का कीजिए, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 1 7 दूना 14, 2 से फिर यानी कि 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 5 दूना 10। अब कैसे लगेगा, 3 से लगेगा, 3 चौका 12, 1 3 5, हाँ 3 से लगे, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से 3 5 15 हो गया। अब इसको उसी तरह कीजिए, 540 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 5, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह ये दोनों को हल करना है, जल्दी कीजिए। चलिए हम तो करेंगे, आप भी करते रहिए। 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 11 दूना 22, फिर 2 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 55 होगा, और 5 से लगाइए तो 1 11, 11 में काट देंगे तो सीधा 1। ठीक है, उसी तरह 400 कितना है 40, तो बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। उसी तरह इसको भी हल कीजिए, 420 है, 2 से 2 दूना 4, 10 दूना 20, फिर 2 से 10 दूना 20 और 1 5 दूना 10। अब कैसे लगाइएगा, 3 से 3 तिहाई 9, 3 5 15, 3 से तो नहीं लगे, 5 7 35, यानी कि 420 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, आपका क्या, ये आंसर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से बनता है। तो बच्चों आज का सेशन जो है आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि ये चैप्टर जो है कि प्रश्नावली सेशन जो है कंप्लीट हुआ। अगर नेक्स्ट वीडियो को लिंक चाहिए तो आप सब्सक्राइब करना होगा, फिर बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।